अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहान तक के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट खुसूसन कौमी असम्बली में गुज़िश्ता 2 रोज़ से महंगाई के ऊपर बहस जारी है। कल जब महंगाई के ऊपर बहस हुई तो उसमें हमें सवाए पॉइंट स्कोरिंग के कोई ऐसी बात नज़र आई जिसको आप ये कह सकें कि संजीदगी के साथ बहस की गई हो। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की एक रुकन आयशा गौस पाशा, जो पंजाब की वज़ीर ख़ज़ाना भी माजी में रह चुकी हैं, उन्होंने टू द पॉइंट बात की और उन्होंने कल जो आदाद व शुमार दिए, आज तकरीबन उनकी तस्दीक शाहिद खाकान अब्बासी ने जो आदाद व शुमार पेश किए उसमें उन्होंने उनके आदाद व शुमार की तस्दीक की। आयशा गौस पाशा का ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा आटे और चीनी का बहरान पैदा हुआ वो सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से बहरान पैदा हुआ, ना ही चीनी की कमी थी पाकिस्तान के अंदर, ना ही आटे की। उनका ये कहना था कि इन दो चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नतीजे में 30 से लेकर 50 अरब रुपए आम आदमी की जेबों से निकाले गए। लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान रोज़ाना 2 अरब रुपए गरीब आदमी की जेब से आटे और चीनी की मद में निकाले जा रहे हैं। उनका कहना था कि 60 अरब रुपए से ज़ायद रकम अभी तक जेबों से निकाली जा चुकी है। लेकिन आज जो सबसे अहम तकरीर थी वो थी मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख की। बजट के बाद वो आज हमें पहली बार इस ऐवान के अंदर नज़र आए और उन्होंने महंगाई के हवाले से जो बातें की उसमें उनकी तकरीर के 3 हिस्से थे। एक तो ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन दिनों मुल्क के माशी हालात कैसे थे, उसके बाद इन्होंने जो इक़दामात किए उसके नताइज क्या निकल रहे हैं और जो आने वाले दिनों में इनको जो काम करना है उसके ऊपर उन्होंने तफसीली बात की। इस सारी तीनों जो बातें थीं मुशीर ख़ज़ाना की, उसमें जो एक बात जो हमें कहीं नज़र नहीं आई वो ये थी कि आम आदमी के साथ जो सूरत-हाल अब तक जो आम आदमी जिस सूरत-हाल से नबर्द आज़माए उसका हल कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा। उन्होंने आटे और चीनी का जो बहरान पैदा हुआ था जिसकी वजह से उनकी कीमतें आसमान को छूने लगी, उसका कोई ज़िक्र नहीं था। ना ही उन्होंने कहा कि उसके हवाले से ये बहरान वाकई आर्जी था या मुस्तकिल था या आने वाले दिनों में जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई तहक़ीक़ात होंगी या नहीं होंगी। अगर तहक़ीक़ात होंगी तो उनको जो ज़िम्मेदारान हैं उनको क्या सज़ाएँ दी जाएंगी, कोई बात नहीं की गई। इस बात से इनकार नहीं कि शाहिद खाकान मुशीर ख़ज़ाना की जानिब से आज जो तकरीर की गई थी वो बिल्कुल ही धीमे अंदाज में उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन वो उन्होंने जो है वो अपने अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन एक रोज़ कबल जब इसी ऐवान के अंदर मुराद सईद साहब बिलावल भुट्टो की तकरीर का जवाब दे रहे थे तो उनमें कोई माशी सूरत-हाल का ज़िक्र नहीं था सवाए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के। और कल जो बड़ी शर्मनाक बात थी वो ये थी कि हमने पहली बार देखा कि इस तरह के ज़ूम आने जुमले जो है वो इस ऐवान के अंदर बोले जाते रहे कि लोग हंसते रहे। हमें लगा कि कोई ऐसा स्टेज शो है जिसमें कोई कॉमेडी शो है जिसमें लोग मज़ा लेने आते हैं। लेकिन आज कुछ सूरत-हाल बेहतर थी। लेकिन इजलास के बिल्कुल आखिर में जब वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान बोल रहे थे तो उनका काम तो ये था कि वो जो तवानाई का बहरान है और उसकी वजह से जो गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफ़ा उसमें हुकूमत ने क्या क्या किया और क्या करने जा रही है, लेकिन उनका जो सारा जो ज़ोर था वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर, उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकारीर पर था। उन्होंने जब आसिफ अली ज़रदारी का नाम लिए बगैर उन्हें मिस्टर 10% कहा तो ज़ाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो अपनी नशस्तों से उठे और उन्होंने उनकी नशस्त का घेराव कर लिया, नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी शुरू कर दी। नतीजे में डिप्टी स्पीकर को इजलास की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मौखर करना पड़ी। लेकिन यहाँ सवाल जो है वो मैं वापस अपनी उसी बात पे आता हूँ कि इस मुल्क के लोग पूछते हैं कि हमने इस मुल्क के हुक्मरानों के जो आमाल हैं उनकी वजह से हम क्यों भुगतते हैं। हमें ये बताया जाए कि आटा हमारी दस्तरस से क्यों दूर होता जा रहा है, चीनी हमारी दस्तरस से क्यों दूर होती जा रही है, या खाने पीने की जो दीगर अशिया हैं वो क्यों दूर होती जा रही हैं। ठीक है, हुकूमत ने अपने ख़जाने को बेहतर करने के लिए इक़दाम तो उठाए, लेकिन आम आदमी के लिए क्या किया गया उसके हवाले से आज मुशीर ख़जाना ने कोई बात नहीं की। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।